नमस्कार, मैं प्रशांत। आज देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम भले ही आज़ाद भारत में पैदा हुए हों, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इस देश की आन और शान पर मर मिटने वाले हजारों मतवालों का खून इसमें शामिल है। देश के लोगों ने जब जात पात से ऊपर उठकर आज़ादी का बिगुल फूंका, तब जाकर हमें ये नसीब हुई। इसीलिए आज़ादी के इन मतवालों को हमेशा याद और नमन किया जाता है। जब तक ये धरती आकाश है, हमारा अस्तित्व है, आज़ादी के इन मतवालों को याद और नमन किया जाता रहेगा। वहीं आपको बता दें कि आज़ादी मिलने के बाद से अब तक का हिंदुस्तान का सफ़र बड़ा ही दिलचस्प रहा है। इन 75 सालों में भारत ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। भारत की आर्थिक ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक वक्त जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाया था, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक आज एक हिंदुस्तानी है। आप सब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी राज के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं सदी के शुरुआत यानी 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। इस कंपनी को बनाने का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना था। ब्रिटेन में एक कहावत है कि सूरज कभी अस्त नहीं होता। सूरज की परिक्रमा पथ की दूरी से भी ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ा बना देने में सबसे बड़ा योगदान इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का था। खैर, उन्हें ये कौन समझाता कि सूरज जब निकलता है तो ढलता भी अवश्य है। कहते हैं 1600 ईस्वी के आसपास इस काली कंपनी के पैर भारत की जमीन पर पड़े और कहा गया कि ये व्यापार करना है। फिर धीरे धीरे इस कंपनी ने पूरे देश पर शासन किया और ब्रिटिश पूरी तरह भारतीयों पर काबिज हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली कंपनी थी जो भारतीय न होकर भी भारत पर पूरी तरह काबिज थी और भारतीयों को गुलाम बनने पर मजबूर किया। लेकिन कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भारतीयों को गुलाम बनाया था, आज उसी कंपनी का मालिक एक भारतीय बन गया है। भारतीय मूल के संजू मेहता ने ये कंपनी खरीद ली है। संजू मेहता ने इस कंपनी को खरीदने के बाद इसका नाम बदलकर ई-कॉमर्स कर दिया है। आज की तारीख में ये कंपनी चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट की बिक्री करती है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार को बड़ा नाज था, आज उसका मालिक एक भारतीय है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।